हेलो व्यूअर्स, लिवर शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण इमेजिंग मॉडलिटी के बारे में जो कि लिवर की बीमारियों को डिटेक्ट करने में हमारी मदद करती है। इसका नाम है लिवर इलास्टोग्राफी या फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन और लिवर इलास्टोग्राफी दोनों में ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी का उपयोग होता है। हम आज आपको लिवर इलास्टोग्राफी के बारे में बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर H.K. मिश्रा। मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट मोर देन 20 ईयर्स। लिवर, जैसा कि हमने बताया, कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और ये डाइजेशन में, मेटाबॉलिज्म में और डिटॉक्सिफिकेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लिवर की बीमारियाँ इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आजकल फैटी लिवर डिजीज़ काफ़ी कॉमनली डिटेक्ट की जा रही है। अगर हिंदुस्तान की हम बात करें तो लगभग 5 से लेकर के 30% लोगों में फैटी लिवर पाया जाता है। और फैटी लिवर एक ऐसी बीमारी है जो कि लाइफ स्टाइल और डाइट से संबंधित है। तो अच्छी बात ये भी है कि अगर हम सावधानी बरतें और इन सब चीज़ों पर ध्यान दें तो लिवर की बीमारियों को, फैटी लिवर को रोका जा सकता है और कुछ एक केसेस में इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। तो लिवर इलास्टोग्राफी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है लिवर की बीमारियों, क्योंकि फैटी लिवर किस स्टेज में है, आगे बढ़ गया है या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ की तरफ बढ़ गया है, ये सब बताने में हमारी मदद करता है। तो लिवर इलास्टोग्राफी के लिए हमें क्या तैयारियां करनी चाहिए? महत्वपूर्ण ये है कि 8 से 10 घंटे तक फास्टिंग रहें और 1 से 2 दिन पहले फैटी चीज़ें ना खाएं, अल्कोहल इंटेक ना करें, उसके बाद जांच के लिए आएँ। जब लिवर इलास्टोग्राफी की जांच करते समय चिकित्सक एक प्रोब को शरीर पर फिराते हैं और थोड़ा सा प्रेशर देते हैं और अल्ट्रासाउंड में उसकी इमेज बनती है। उस इमेज में जहाँ पर लगता है कि सबसे ज़्यादा बीमारी है या सबसे एबनॉर्मल लिवर है, वहाँ पर उस बीम को फोकस करते हैं और उस एरिया से वैल्यूज़ लेते हैं। उन वैल्यूज़ को लेकर के लगभग 10 से 12 वैल्यूज़ हम लोग लेते हैं, फिर उसका एक मीन निकालते हैं, फिर हमारे पास एक वैल्यू आती है। वो वैल्यू ये बताती है कि लिवर की बीमारी किस स्टेज में है। वो 1 किलो पास्कल एक यूनिट होती है जिसमें वैल्यू आती है। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि लिवर की फाइब्रोसिस किस स्टेज में है। लिवर फाइब्रोसिस, अब आप ऐसे समझें कि लिवर धीरे धीरे, जब वैसे तो बहुत मुलायम होता है, लेकिन जैसे जैसे लिवर की बीमारी बढ़ती जाती है उसमें फाइब्रोसिस होती जाती है या सिकुड़न होती जाती है और उसका कड़ापन बढ़ता जाता है। तो जो पल्स हम लोग डालते हैं अल्ट्रासाउंड की मदद से, अगर जितना कड़ा लिवर होता है उतनी अधिक स्पीड से वो पल्स उसमें पास होती है। उसको हम इंटरप्रेट करके लिवर की बीमारी किस स्टेज में है ये पता करते हैं। अगर 5 से कम की वैल्यू आ रही है, 5 किलो पास्कल से कम की वैल्यू आ रही है, तो लिवर नॉर्मल होता है। अगर बीच में और ग्रेड्स भी हैं इसकी, लेकिन अगर 13 से ऊपर की वैल्यू आ रही है तो ज़्यादा संभावनाएं हैं कि क्रॉनिक लिवर डिजीज़, एडवांस्ड क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में पेशेंट है। अब जो डिफरेंट ग्रेड्स हैं, अगर शुरुआती दौर में है तो अच्छी बात यह है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके और डाइट में चेंजेस कर करके इसको काफ़ी हद तक रिवर्स किया जा सकता है। और अगर एडवांस स्टेज में भी है तो पता करके, फॉलो करके, अगर हम खान पान में परहेज करें, लाइफस्टाइल में चेंजेस करें, वेट कम करें, तो एटलीस्ट इसका प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है। लिवर की बीमारियां पहले जैसे फैटी लिवर होती है, फैटी लिवर के कॉमनली कॉजेज़ होते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर, और अब तो काफ़ी कॉमन हो गया है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ भी। धीरे धीरे ये प्रोग्रेस करके हेपेटाइटिस में और फिर सिरोसिस में और कुछ केसेस में इवन कैंसर तक बन सकता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि लिवर इलास्टोग्राफी का रोल कितना महत्वपूर्ण है लिवर की फाइब्रोसिस को अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट करने के लिए। और ये बहुत ही एक्यूरेटली, इसके फ़ायदे ये हैं कि लिवर इलास्टोग्राफी बहुत ही एक्यूरेटली फाइब्रोसिस को डिटेक्ट करता है, बहुत कम समय में डिटेक्ट करता है। इसमें कोई सुई नहीं लगाई जाती है, किसी तरह का कोई चीरा टाका नहीं लगता और कोई भी इसका नुकसान नहीं होता। क्योंकि हम इसमें अल्ट्रासाउंड वेव का उपयोग करते हैं तो इसमें कोई भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कितनी भी बार हम अल्ट्रासाउंड की या लिवर इलास्टोग्राफी की जांच करें। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको फाइब्रोस्कैन और लिवर इलास्टोग्राफी के बारे में बता दें। दोनों में, फाइब्रोस्कैन और लिवर इलास्टोग्राफी दोनों में सेम प्रिंसिपल, सेम टेक्निक, ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी का उपयोग होता है। लेकिन लिवर इलास्टोग्राफी के कुछ एक फ़ायदे हैं, जैसे कि ये, इसमें हम एक अल्ट्रासाउंड में इमेज देखते हैं तो इमेज में जो सबसे ज़्यादा डिजीज़्ड एरिया है वहाँ से हम वैल्यू लेते हैं, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होती है। जबकि फाइब्रोस्कैन में ब्लाइंडली वैल्यू ली जाती है तो वो कहीं से भी वैल्यूज़ आ जाती हैं, वो हो सकता है उतनी एक्यूरेट ना हो।
दूसरी चीज़ ये है कि जिन पेशेंट में एसाइटिस होती है या पेट में पानी भरा होता है उसमें फाइब्रोस्कैन नहीं किया जा सकता है, लेकिन लिवर इलास्टोग्राफी कर करके हम उसमें वैल्यूज़ ले सकते हैं। तीसरा है कि बहुत ओबेस पेशेंट, जो बहुत मोटे पेशेंट्स होते हैं, उनमें भी लिवर इलास्टोग्राफी ज़्यादा कारगर होता है। चौथी चीज़ ये है कि अगर उसका रिब में 2 रिब के बीच में स्पेसेस काफ़ी सकरे हैं तब भी लिवर इलास्टोग्राफी ज़्यादा अच्छा रोल अदा करता है। और ये कम ऑपरेटर डिपेंडेंट है, मतलब कम ट्रेन डॉक्टर भी लिवर इलास्टोग्राफी से बेहतरीन रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं फाइब्रोस्कैन की तुलना में। फाइब्रोस्कैन में भी रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। अगर बहुत सिकुड़ा हुआ लिवर है तब भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अल्ट्रासाउंड से देख करके उस छोटे से लिवर में भी लिवर इलास्टोग्राफी की स्टडी को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हो गया लिवर इलास्टोग्राफी के बारे में। और इसका अगला रोल, जो महत्वपूर्ण रोल आता है कि फॉलोअप में, सपोज करिए एक बार किसी ने कराया, उसके बाद उसने डाइटरी मॉडिफिकेशंस करे, अपनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज किया, एक्सरसाइज करा, और फिर उसके बाद 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद करा कर देखते हैं। वेट रिडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर व्यक्ति अपना वेट 5%, 10% तक कम कर लेता है तो इलास्टोग्राफी में उसकी ग्रेडिंग, जैसे बाद की ग्रेडिंग से घट करके पहले की ग्रेडिंग में, ये हमने फॉलोअप में पाया है कि बहुत महत्वपूर्ण है कि धीरे धीरे उसका इलास्टोग्राफी की वैल्यूज़ कम होते जाती हैं और लिवर का स्वास्थ्य बेहतर होता जाता है। तो थोड़ा सा हम समराइज़ कर दें आपको कि लिवर शरीर का बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है जो कि डाइजेशन में, मेटाबॉलिज्म में एंड डिटॉक्सिफिकेशन में रोल प्ले करता है। लिवर की बीमारियां लाइफस्टाइल चेंज होने के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। लिवर की बीमारियां अर्बन पॉपुलेशन में ज़्यादा हैं, रूरल पॉपुलेशन में कम है इंडिया में। क्यों? क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन थोड़ा सा उनकी लाइफस्टाइल ज़्यादा सेडेंट्री है, डाइटरी हैबिट्स भी उतनी अच्छी नहीं है, तो इस वजह से लिवर की बीमारियां ज़्यादा हैं। लगभग 5 से लेकर के 30% लोगों में अगर सामान्य पॉपुलेशन का अल्ट्रासाउंड कराया जाए तो उनमें फैटी चेंजेस डिफरेंट ग्रेड के फैटी 1, फैटी 2, फैटी 3 चेंजेस मिलते हैं। तो इन धीरे धीरे, अब जैसे फैटी लिवर, अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ हो सकती है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ होती है, और धीरे धीरे फैटी लिवर से चेंज होकर के हेपेटाइटिस, सिरोसिस और कुछ केसेस में लिवर कैंसर तक बन सकता है। तो लिवर इलास्टोग्राफी का महत्वपूर्ण रोल है अर्ली डिटेक्शन ऑफ लिवर डिजीजेज। सिम्टम आने से पहले भी कितना फाइब्रोसिस हो गई ये हम पता कर सकते हैं, और उस दौरान उसमें लाइफस्टाइल में परिवर्तन करके, डाइट में परिवर्तन करके और अपना वेट कम करके लिवर डिजीज़ के प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है, और काफ़ी कुछ केसेस में इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। एक चीज़ हम आपको और बता दें कि किन लोगों को लिवर इलास्टोग्राफी की जांच करवानी चाहिए। तो वो व्यक्ति जिनमें अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2 या उससे ऊपर का आया हुआ है, उनको लिवर इलास्टोग्राफी की जांच करानी चाहिए। डायबिटिक्स में, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव, एडवांस लिवर डिजीज़ केसेस में, सिरोसिस में हमें लिवर इलास्टोग्राफी की जांच करानी चाहिए, और उसके अनुसार किस ग्रेड में लिवर में फाइब्रोसिस है, लाइफस्टाइल में और डाइट में चेंजेस करके हम फॉलोअप करा सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स लिखें। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद।